हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न। तो इन प्रश्नों में हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जिसमें हमसे दर पूछी जाती है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे करके हमसे या तो मूलधन पूछ लेगा या हमसे दर पूछ लेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि 1,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है 10 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है जबकि ब्याज की दर प्रति वर्ष संयोजित होती हो। तो देखिए, आप लोगों को जैसा कि मैं पहले फॉर्मूले में बता चुका हूं कि जो दर होती है वो 1/x होती है। दर जो होती है वो 1/x होती है, यानी अगर क्वेश्चन में मैंने 1/x का मान निकाल लिया तो इसका मतलब मैंने क्या निकाल ली, दर निकाल ली, या x का मान मैंने निकाल लिया तो मैंने क्या निकाल ली, दर। अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो 2 साल होता है तो 2 साल में जो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल होता है वो 1/x² होता है। और अगर 3 साल की बात करूं तो 3 साल में जो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल होता है यानी अंतर बटे मूलधन होता है वो 3x+1 और बटे x³ होता है। तो ये बात आपने पहली वीडियो में देखी होगी क्योंकि इससे रिलेटेड 2 वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ जाकर आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो वह वीडियो आप देखें तो ये चैप्टर शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, कितना समय दिया है, 2 वर्ष दिया है, मूलधन मेरा 10 दिया है, अंतर कितना दिया है, मूलधन 1,000 रुपये दिया है और अंतर कितना दिया है, 10 दिया है। अब 2 वर्ष के लिए डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल ये जो होता है 1/x² और डिफरेंस 10 रुपये है और प्रिंसिपल कितना है 1,000 रुपये। यहाँ से यहाँ काटा तो 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, ये आई 1/100। यहाँ से मैं 1/x की निकालना चाहूँगा तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट। क्लियर है? 1/100 का रूट कितना आता है, 1/100 का रूट आएगा, यानी 1/x का मान कितना आ गया, 1/x का मान आया 1/10। और 1/10 को जैसा कि आप श्रेणी से जानते हैं जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 10% आता है। तो 10% मेरा यहाँ क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, यानी दर मेरी 10% हो गई। एक बार समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो है 1/x², डिफरेंस 10 दिया है, प्रिंसिपल जो है 1,000 दिया है, यानी 1/x² की जो वैल्यू आई 0 से 0 कटने के बाद 1/100 आई, तो 1/x जो हुआ कितना आ गया, 1/10। और 1/10 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरह के क्वेश्चन है। दूसरे तरह का क्या क्वेश्चन है, दूसरे तरह का क्वेश्चन है कि मुझसे कह रहा है कि ब्याज की किसी दर, वार्षिक दर पर धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये है। तो अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ये है कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पे ब्याज मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि 260 रुपये पर हमें दूसरे साल ब्याज मिला होगा। अब कितना ब्याज मिला होगा वो देख लेते हैं भाई। 2 साल का, 1 साल का अगर साधारण ब्याज 260 रुपये है तो 2 साल का 520 होगा। पहले साल का 260, दूसरे साल का 260, जबकि CI जो है कितना है, 540 रुपये 80 पैसे है। इसका मतलब है कि इस पर 20 रुपये 80 पैसे मुझे ब्याज मिला। और ब्याज किस पर मिलेगा, 260 रुपये पर, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज मिला कितने पर, 260 रुपये पर। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, परसेंटेज में सोल्व कर लूँगा। परसेंटेज में सोल्व करने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से दशमलव, 1 दशमलव से ये दशमलव, और इससे ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार, यानी 8% मेरा सही आंसर आ जाता है। 8% मेरा सही आंसर आ जाता है। देखिए, 1 साल का 260 रुपये है CI, SI सिंपल इंटरेस्ट 260 है, तो 2 साल का कितना हुआ, 2 साल का हुआ 520 रुपये। 2 साल का CI कितना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये 80 पैसे है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपये 80 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। और वो ज़्यादा किसकी वजह से मिल रहे हैं, पहले साल के ब्याज पे ब्याज जो लग रहा है उस पर मिल रहे हैं। तो 20 रुपये 80 पैसे मिले किस पर, 260 रुपये पर, गुना 100% से गुना की और हमने सोल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि 4000 रुपये पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल लगाना है, क्योंकि 2 साल दे रखा है। डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल 1/x² होता है। डिफरेंस मुझे दे रखा है 10 रुपये और प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 4000 रुपये। 1 0 से 1 0 कटी, तो 1/x² का मान जो आया मेरा वो 1/400 आया। यहाँ से अगर मैं 1/x निकालूंगा तो वो मेरा 1/20 आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसका अंडर रूट देना पड़ेगा। और 1/20 को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये 5% के बराबर आता है। तो मेरी दर जो है कितने परसेंट हुई, 5% की मेरी दर हो गई। तो आंसर है 5%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल 1/x² होता है। डिफरेंस 10 रुपये दे रखा है, प्रिंसिपल 4000 रुपये दे रखा है। 1 0 से 1 0 काटी, तो 1/x² का मान कितना आया, 1/400। तो 1/x का मान कितना आया, 1/20, क्योंकि 400 जो है 20 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो 1/20 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आया, 5% मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 3 ईयर लिया है। क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि 1000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए किसी वार्षिक ब्याज की दर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं 3 वर्ष के लिए डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल जो होता है वो 3x + 1 और बटे x³ होता है। अब देखिए यहाँ 31 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, 1000 रुपये। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x का मान कितना है, 10 है, क्योंकि 1000 जो होता है 10 की क्यूब होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 × 10 + 1। तो ये हुआ किसकी फॉर्म में बन गया, 3x + 1। इसका मतलब x का मान कितना आया, 10। तो 1/x का मान कितना आया भाई, 1/10। 1/10 को आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। यानी दर आपकी कितनी आ गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया मेरा 10%। क्लियर है। तो सबसे पहले डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो अगर कट रहा हो तो काटो, नहीं कट रहा हो तो उसको ही 3x + 1 और x³ की फॉर्म में लिखना सीखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 रुपये पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए है, 8 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष में डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है 1/x² और अंतर मेरा 8 रुपये दे रखा और ये कितना दे रखा है, 5000 रुपये। मैंने ये काटा तो कितना आएगा, 625। कितना, 625। तो यानी 1/x² का मान कितना आया, 1/625। और 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर होता है। यानी 1/x का मान मेरा कितना आया, ये आया 1/25। और 1/25 को आप लोग जानते होंगे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 4% की मेरी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन थे जिसमें दर पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और अगर इसे फॉर्मूले से हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, जबकि मेरे तरीके से आप लोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 7 से 8 सेकंड आपको लगेंगी और वो भी शुरुआत में। अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन जो है ढेर हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर दें अपने अपने ग्रुपों में, जिससे कि ज़्यादातर बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल पर जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम
करते हैं, एक दिन छोड़ के, यानी अल्टरनेट डेज पर करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके वो वीडियो देख लें, या प्लेलिस्ट पूरी मैंने बनाई हुई है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं तक थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।